नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुली एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, BA पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में जो आपका सेकंड पेपर लगने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो या रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। इनके आंसर मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 5 सालों के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक साथ में टोटल 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन हैं और ये दो अंकों के आते हैं, दो अंकों के क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। मनु के सप्तांग सिद्धांत के जो अंग हैं उनके नाम अपन को इसमें लिखने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य की सागुण नीति के 6 तत्व लिखिए, ठीक है। थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैंने तत्व यहाँ पर नहीं लिखा। तो अपन को 6 तत्व लिखने हैं। कौटिल्य ने जो सागुण नीति बताई उसके 6 तत्व अपन को लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट जो वेरी मोस्ट जो लगा रखा है ना, वो 3-4 बार रिपीट हुए हैं तो इसीलिए लगा रखा है। शुक्र के अनुसार अपराध की 4 श्रेणियों के नाम लिखिए। दो अंकों के क्वेश्चन है, 20 शब्दों में आपको आंसर देना है इसका। इसके बाद में गांधी जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो गांधी जी ने जो 2 पुस्तकें लिखी उनका नाम लिखना है। तो जैसे 10 क्वेश्चन आपके आएंगे छोटे छोटे 2 अंकों के, उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पुस्तकों के नाम पूछता है, जो विचारक हैं भारत के, जो विचारक हुए उनमें से, ठीक है। इसके बाद में विवेकानंद द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो विवेकानंद की जो 2 पुस्तकें हैं उनका नाम लिखना है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पंचशील के 5 तत्व लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ये विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसके 5 तत्व अपन को बताने हैं। इसके बाद में जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसका परिभाषित कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन भी मैंने लिया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डाली थी। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है 20-20 अंकों के, उसमें भी मैंने इस बड़े क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता रहता है। इसके बाद में M.N. रॉय के मानवतावाद को परिभाषित कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। बार बार रिपीट होता है इसलिए वेरी मोस्ट लगा रखा है वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के 2 आर्थिक विचार लिखिए। तो ये जो विद्वान हैं इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार दे रखे हैं, तो इसमें इनके आर्थिक विचारों पर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद में कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम लिखना है, अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा मनु के 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो मनु ने वर्ण व्यवस्था बांटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ना सिर्फ नाम लिखना है, वेरी इजी क्वेश्चन आए थे। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये, शुद्धि आंदोलन क्या था। तो अपन ने अब तक 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है। ये जो अहिंसा है ना, ये भी रिपीट होती है और बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है इससे, तो इसको बढ़िया तरीके से करना है। इसके बाद में अंबेडकर की 2 रचनाएं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अपन को 2 रचनाएं बतानी है, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की थी। इसके बाद में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की 4 शाखाएं लिखिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। जो महर्षि मनु थे, इन्होंने स्त्रियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, तो कभी कभी इस पर विवाद भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन को बताना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के प्रकार लिखिए। तो देखो अहिंसा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एक क्वेश्चन ये आ रहा है, कैसे भी घुमाकर वो दे सकता है। तो प्रकार लिखने कौन कौन से अहिंसा के बारे में उन्होंने बताया गांधी जी ने। इसके बाद में तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य को परिभाषित कीजिए। स्वराज्य की थ्योरी इन्होंने दी, सिद्धांत दिया, उसके बारे में अपन को बताना है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
स्वामी दयानंद सरस्वती की 2 पुस्तकों के नाम लिखने हैं। तो जो भी विद्वान दे रखे हैं उनकी 2-2 पुस्तकें पूछता है, ठीक है। हर पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पुस्तकों के बारे में अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति राजा राम मोहन राय के क्या विचार थे? तो ये पॉजिटिव थॉट रखते थे, ये जो ब्रिटिश शासन रहा भारत में उसको लेकर राजा राम मोहन राय, तो उनके विचार बताने। इसके बाद में उन 2 उत्सवों के नाम बताइए जिन्हें तिलक ने प्रारंभ किया। तो ये बार बार रिपीट होता है, आप देख लेना, ये रिपीट होगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव बताए थे, वो अपन को इसमें बताने हैं। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के 3 साधन क्या थे? तो अपन को इसमें क्रांति के कितने साधन बताने? 3 साधन बताने हैं। इसके बाद में मंडन सिद्धांत के 4 घटकों के नाम बताइए, 4 घटक बताने हैं अपन को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? मनु के अनुसार दंड के प्रकार। तो मनु है ना, उसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ और आप देखोगे यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ मनु को लेकर, और यहाँ पर शायद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। तो दंड की जो थ्योरी दी उनके प्रकार कितने हैं, ठीक है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय के 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो पुस्तक को लेकर क्वेश्चन आ गया। तो राजा राम मोहन राय को लेकर भी क्वेश्चन काफ़ी आए। दूसरा क्वेश्चन और भी, हाँ एक तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले। तो राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। तो सत्याग्रह की थ्योरी इन्होंने महात्मा गांधी जी ने दी और इस पर आपको विचार लिखने, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और लास्ट क्वेश्चन है, एकात्मक मानववाद को परिभाषित कीजिए। तो 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इसमें से आपके 6 या 7 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, बाकी 3 क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकता है। 7 क्वेश्चनों की गारंटी लेता हूँ। इनके सारे के सारे आंसर है ना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, यदि आप कमेंट करोगे तो, या फिर आप स्वयं पढ़ लेना सीरीज या अन्य सोर्स से आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।